बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कमर्शियल चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान दीना खान। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हैं आपके सामने और आज की वीडियो में जो हमारा मौजू है वो है बैंक ऑफ खैबर और बैंक ऑफ खैबर की कारकर्दगी के हवाले से बिल्कुल आज हम बात करेंगे। इस टॉपिक पे बात करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सैयद हम्माद अली साहब की, जो कि ना सिर्फ एक सीनियर एंकर पर्सन है, मारूफ तज्जिया निगार हैं, इसके अलावा कमर्शियल चैनल के चीफ एडिटर भी हैं। तो पहले करते हैं उनको स्टूडियो में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारा साहब आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। बिना आप सुनाएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं। और सर आज हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ खैबर के हवाले से, ठीक है। शिशमाही मालियाती नताइज के हवाले से बैंक ऑफ खैबर को आप कैसे देखते हैं सर, ये भी हमें बताइएगा। और इसकी जो कारकर्दगी है बैंक ऑफ खैबर की और उसमें होने वाली तब्दीलियां जो हुई हैं उसके हवाले से भी मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी रोशनी डालें जी। बैंक ऑफ खैबर इस वक्त बैंकिंग सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा मौजू बहस बना हुआ है, या आप ये समझ लें इस वक्त तवज्जो का मरकज़ है। इस वक्त अगर हम अपने बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में तो वैसे तकरीबन हर बैंक अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और वो उसकी मुस्तकिल ग्रोथ उनके फिगर वर्क से सामने आ रही हैं। क्वार्टरली रिपोर्ट्स हों, हाफ ईयरली हों या एनुअल रिपोर्ट्स हैं, वो सब बता रही हैं। बैंक ऑफ खैबर में असल में गुज़िश्ता साल के अख्तितामी माह में जो है वो तब्दीली रूनुमा हुई और वहाँ पर नए एमडी की बड़े अरसे बाद तैनाती हुई। बिल्कुल। हसन रज़ा क्योंकि एक सीनियर बैंकर थे, एक बड़े बैंक से ताल्लुक़ था, इंटरनेशनल बैंकिंग का एक्सपोजर भी रखते थे। उनकी बैंक ऑफ खैबर में आमद को कुछ लोगों ने मनफी लिया, कुछ ने मस्बत लिया, कुछ ने कहा कि आने वाला वक्त बताएगा कि सूरत हाल कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप गुज़िश्ता 6 माह से की कारकर्दगी का मवाजना करें, जिसको हम जून मतलब जनवरी से लेके और जून की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखें 2-3 महीने तो किसी भी इदारे की कारकर्दगी को, प्रोडक्ट्स को और चीज़ों को सीधा करने में लगते हैं। उसके बाद शुरू होता है कि अब वर्किंग क्या हो रही है, किस तरह हो रही है, किस तरह करनी है, टारगेट्स क्या हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को जो है वो आपने फोकस करना है, किसको ज़्यादा करना है, किसको कम करना है। उस तरह से फिर आप अपनी टीम को बनाते हैं और लेके चलते हैं। हसन रज़ा ने ये बहुत मुख्तसर अरसे में किया और बहुत बड़ी बात है कि 1.5 साल से जिस इदारे में कोई मुस्तकिल एमडी नहीं था, वहाँ एमडी आने के बाद उसने चीज़ों को सीधा करना, चीज़ों मोनोपोली का ख़त्म करना और फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स देना, उन प्रोडक्ट्स को लेके चलना, टीम के साथ विजिट्स करना। देखें केपीके को आप किसी भी तरह से गुज़िश्ता 1 साल का अगर केपीके के हालात का मवाजना करें तो वो फेवरेबल नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है बाकी पाकिस्तान की तरह। अब नॉर्मल हालात हैं, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, कई इलाके ऐसे हैं कि जो मतलब आप समझ लें कि जहाँ सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे 3 बजे तक जो है वो जिंदगी चलती है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है और फिर सन्नाटा है। ऐसे इलाकों में बैंकिंग करना, ऐसे इलाकों में स्टाफ को रखना हर तरह का चैलेंजेस है। ब्रांच को चलाने के लिए हर चीज को देखना पड़ता है। जब आपके पास बिजनेस ग्रोथ ना हो तो आप कहाँ से डिपार्टमेंटल ग्रोथ लाएंगे? सही बात। ब्रांच की ग्रोथ नहीं होगी, रीजन की जो है रीजन मुतासिर होगा, रीजन के बाद आपका जो है क्लस्टर मुतासिर होगा, फिर ओवरऑल बैंक की परफॉर्मेंस पर आएगी। लेकिन इनका आना बहुत पॉजिटिव साबित हुआ। इन्होंने टीम को लिया, खराब हालात में ब्रांचेस के विजिट भी किए, जिसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। तो देखिए बात वहीं आ जाती है कि अगर आप अपनी टीम को कॉन्फिडेंस देंगे, आप अपनी जो सीनियर्स हैं उनको आप कॉन्फिडेंस देंगे, उनको लेके चलेंगे, उनको एक अच्छी स्कीम्स देंगे, टारगेट रियलिस्टिक देंगे और उसके बाद उनका फॉलोअप करेंगे, उनके साथ उनके लेवल पे चलेंगे तो फिर परफॉर्मेंस आती है। और आप देखें ना, आप इनकी हाफ ईयरली ग्रोथ देख लें तो गुज़िश्ता साल की अगर हम हाफ ईयर की बात करते हैं इसी निस्बत से, तो जून 2024 तकरीबन 3 बिलियन प्लस का प्रॉफिट था, जिसे हम कह लेते हैं कि कबलस टैक्स और बादस टैक्स फिर माइनस हो के टैक्स कट के तो वो तकरीबन 1500 मिलियन के करीब कुछ रह जाता है। लेकिन इस दफ़ा तकरीबन 50% प्लस की ग्रोथ है और 7 बिलियन क्रॉस करी है। तो बैंक ऑफ खैबर का हाफ ईयरली 700 मिलियन क्रॉस करना अब बिग अचीवमेंट, ये कोई आम बात नहीं है। ये एक टीम वर्क की मिसाल है जिसको आप ये कह सकते हैं, क्योंकि अब आप अगर देखें तो मार्कअप रेट भी रिड्यूस हुआ है। तो जब आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाता है तो फिर उसके बाद मतलब लोगों के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस आप नहीं रह जाती। आप ये बोले कि जी बैंक में इन्वेस्टमेंट हुई थी उसका पैसा कमा लिया, ऐसा नहीं है। काम हुआ है। प्याली में जो तूफान था कि इनके आने के बाद ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
सब कुछ स्ट्रीमलाइन किया, परफॉर्मेंस दी, टीम बनाई, आज परफॉर्मेंस सबके सामने है, आज सबको पता चल रहा है कि बैंक ऑफ खैबर कहाँ खड़ा है। और जो पता चल रहा है वो ये देख रहे हैं कि बैंक ऑफ खैबर जिस ट्रैक पे चढ़ गया, दिसंबर कहीं और होगा और 2026 कहीं और होगा, ठीक है ना। तो देखें हालात, आने वाले हालात और वाकयात जो हैं वो ये हमें बता रहे हैं कि बैंक ऑफ खैबर अब मजबूत हाथों में है, काम कर रहा है, अपने शेयर होल्डर्स को भी दे रहा है, अपनी टीम को भी दे रहा है। प्रमोशंस की भी हम, आपने वीडियो देखी, हमने उसको हाईलाइट किया कि प्रमोशन भी इन टाइम दिए, इंक्रीमेंट्स भी अच्छे दिए, नताइज भी अच्छे आ रहे हैं। इसी वजह से आ रहे हैं, टीम वर्क का माहौल है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो बैंक की कारकर्दगी है वो कम अज कम मजीद इसी स्पीड में चलेगी, और इस स्पीड को मजीद जैसे कहते हैं बूस्ट करने के लिए यकीनन हसन रजा और भी स्टेप्स लेंगे। वो भी हम वक्तन फवक्तन अपने जो व्यूअर्स हैं उनको इंशाल्लाह आपके थ्रू बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच सैयद हमद अली, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल आपने आंसर दिया और बहुत अच्छा। जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी यकीनन बहुत खुश हो रहे होंगे वीडियो देख के। लेकिन मैं अपने व्यूवर से कहना चाहूँगी कि किसी भी बैंक के हवाले से अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर भेजिएगा। क्या पता नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालात के जवाबात हों, आपकी उलझनों का कोई हल मौजूद हो। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं कमर्शियल चैनल। बीना खान को दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए। हाँ, जाने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी जो और मज़ीद आने वाली वीडियोज़ हैं ईज़िली आप लोगों तक पहुँच जाएँ। तो बीना खान की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।